अच्छा, तो आज ना मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जी कि हाउ डिड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज बेसिक, और उसके अंदर फिर व्हाई डिड आई चूज़ माय एंड मैंने जो है वो अल्टीमेटली ये स्ट्रेटजी तक मैं कैसे, इट वाज अ कंप्लीट, आप समझें कि एक पूरा सफ़र था एंड आई लर्नड अ लॉट ऑन द वे। मैंने 2012 के अंदर रियल एस्टेट ज्वाइन की। द अल्टीमेट गोल वाज एग्जैक्टली द सेम जो भी इस वक्त सारे लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी देख, वो यही था कि भाई इधर तो बड़ा पैसा है, राइट, और इधर आप इन्वेस्ट करेंगे, इधर छक्के लग जाते हैं, दुखियाँ लग जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सो आई थॉट इट वुड बी वेरी इजी टू मेक मनी फॉर पीपल, और कुछ बनाया भी, राइट। बट नाउ देयर आर सम इंसिडेंसेस जो फिर बाद में हमारे साथ हुए एंड देन उसके बाद चीज़ें जो है ना डिफरेंट हो। सो 2012-13 के अंदर हमने ये रियल एस्टेट की जर्नी शुरू की। आवर पाथ समवेयर इन 2016 जो है जाके मुझे फील होना शुरू हुआ कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक नहीं है। उसके रीज़न ये थी कि जनाब जब 2016 का क्रैश हुआ ना मार्केट, तो हमने जो सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी वो सारी की सारी कर गई क्रैश, ठीक है। 2017 में हम लोग ग्वादर में घुसे। सो जर्नी स्टार्ट फ्रॉम DHA लाहौर। DHA लाहौर के अंदर हमने यूली सजेस्ट किया कि ब्रॉडवे कमर्शियल इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। उस मलिकपुर शिवपुर की एक फ़ाइल होती थी फेज़ 8 पार्क व्यू में, ठीक है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट्स की, फेज़ 8 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की। तो फेज़ 8 वाज अ हॉट फेज़ एट दैट टाइम, फेज़ 7 वाज अ हॉट फेज़ एट दैट टाइम, ठीक है जनाब। फिर जो है कमर्शियल फाइल्स थी, ब्रॉडवे के कमर्शियल्स थे। सो दिस वाज आवर इनिशियल दैट टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट्स थी। तो ब्रॉडवे का जो कमर्शियल हमने लिया 5 करोड़ का, वो 8 करोड़ का हो गया था 2016 में, इवन 9-10 करोड़ तक गया था, राइट। कमर्शियल फाइल्स जो 2 करोड़ की ली थी वो 3.5 करोड़ की हो गई थी। इसी तरह से फेज़ 8 और फेज़ 7 के मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, लेकिन इनके अंदर भी काफ़ी अच्छा जंप्स उस वक्त आए थे। 2016 में क्या हुआ? 2016 में ये हुआ कि बेसिकली गवर्नमेंट, ये स्टडीज आप देख रहे हैं 2015 14 15, गवर्नमेंट स्टार्टेड स्टडिंग दिस थिंग। उसने कहा कि ये पैसा जो है ये उठ के जा रहा है प्लॉटों की तरफ, लोग ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। दैट्स वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्रॉपर्टी में साइकिल्स क्यों बनते थे, क्योंकि एक बंदे ने, इवन इसको आप ग्रे मनी कह लें, उसके ऊपर भी हमारा पूरे आर्टिकल्स लगे हुए हैं, इस ग्रे मनी आप इसको कह लें। मैंने फैक्ट्री डाली हुई है, मुझे उसमें से टैक्स नहीं दिया, वो टैक्स को निकाल के मैं यहाँ पर लाया, प्लॉट था 60 लाख रुपए का, ठीक है, मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए शो कराने थे। इसका ये फ़र्क है ना कि आपने ये FBR वैल्यू होती है, आप ये शो कराते हैं आप 60 लाख का प्लॉट, तो 50 लाख आप ब्लैक दे सकते हैं। सो लोगों ने अपना पैसा वाइट करना था, वो टैक्स इधर को देते नहीं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा एक सेगमेंट, बजाय ये दे वर नॉट लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, दे वर जस्ट एक्चुअली लुकिंग टू कन्वर्ट द ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। फिर गवर्नमेंट को ये हुआ कि जनाब ये चीज़ें 2016 में पहली दफ़ा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, विच आई डू प्रेज कि जनाब एटलीस्ट उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने आके इसके ऊपर टैक्सेशन लगा दी बड़ी हैवी किस्म की। और उस वक्त पहली दफ़ा ये चीज़ें आई कि जनाब ये जो है ये काम अगर इस तरह चलता रहा तो सारा पैसा इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, काम नहीं होगा मुल्क के किसी भी सेक्टर में, और सिर्फ जो है ना लोग यही ब्लैक और वाइट पैसा जो है ये आपस में ख़रीदते रहेंगे, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ स्टोरी। तो 2016 was the time when government announced its macro policy. Now with that macro policy, अक्लमंद के लिए क्या होता है, इशारा काफ़ी होता है, ठीक है, बेवकूफ़ दिया मुझे ही मौजा, ठीक है। तो मुझे 2016 के अंदर जब ये मैंने मैक्रो पॉलिसी गवर्नमेंट की पढ़ी और ये चीज़ें पढ़ी, तो मुझे ये हुआ कि अगला फ्यूचर ये नहीं है, ठीक है। 2016 की आप फाइनेंस एक्ट पढ़े, जो बजट आया था, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, चीज़ें कर दी, FBR रेट, उन्होंने कहा जी कि एक्चुअल वैल्यू, उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं, इट्स बीन 8 years दे आर डूइंग इट। लेकिन अभी तक वो देखें आहिस्ता आहिस्ता वो 8 से 9 सालों में 50-60% तक वो ले आए हैं। पहले तो इतनी डिस्पैरिटी थी कि 60 लाख का प्लॉट, बल्कि ये भी ज़्यादा है, 10 लाख रुपए में की वाइट वैल्यू पे मिल जाता था। यानी अगर 10 लाख रुपए वाइट है तो अब सब बाकी 50 लाख ब्लैक देके आप ले सकते थे। अब ये हो गया है कि ये 60 लाख वाला कम से कम कुछ नहीं तो मतलब 40 लाख देना पड़ता है अब आपको, इतना तो हो ही है। सो दे हैव बीन ऑन दैट पॉलिसी एंड आई रियलाइज एट दैट पॉइंट इन टाइम कि भाई इन्होंने ये मैक्रो चेंज जो कर दी है इसको ना इम्पैक्ट। अब यहाँ पर हमारे क्या करेंसी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्रिवल नहीं कुछ नहीं होता, बड़े पावरफुल लोग ही ने रियल एस्टेट बैठे, दे डोंट अंडरस्टैंड। भाई आपकी इकोनॉमी जो है
वो चलती है किस चीज़ से, आपकी ग्रोथ से, इंडस्ट्री से, नॉट बाय सेलिंग प्लॉट्स। वाइल प्लॉट से आप टैक्सेस जरूर ले आते हैं, कुछ पैसे बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप ले आते हैं, बट अगर आप प्लॉट्स को एक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बना देंगे तो यू आर नॉट गोना, यू जस्ट कीप सेलिंग योर लैंड एंड दैट्स इट। अल्टीमेटली इट्स नॉट ग्रोइंग एंड गिविंग यू एनीथिंग, इट्स मच बेटर। लैंड ही खरीदनी है तो फिर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद लें। तो लोगों को ये चीज़ नहीं बताते और वो अपने कि यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई टेंशन ही ना लें, ये सारा कुछ पाकिस्तान में ऐसे ही है, फिर चल पड़ेगा, फिर वो कर देंगे, रिलैक्सेशन आ जाएगी, एमनेस्टी आ जाएगी। तो 2016 के अंदर ये मैक्रो इकोनॉमिक चेंज पाकिस्तान के अंदर आ गया था। गवर्नमेंट ने अपनी पहली फिस्कल पॉलिसी दे दी थी कि भाई जी कि हमने करना है प्लॉट्स को और इसकी ट्रेडिंग को बंद। अब 2016 से आप देख लें अभी तक गवर्नमेंट उसी पॉलिसी के ऊपर एक्टेड है। और ये पॉलिसी सिर्फ उसकी नहीं है, ये पॉलिसी के ऊपर आपका IMF, जो ग्रे इकॉनमी, ये सारे जो आपके ऊपर इश्यूज लगे थे कि जनाब आपने अपनी ग्रे इकॉनमी बंद करनी है, कौन सा फैटफ, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और ये एशियन बैंक भी, डेवलपमेंट बैंक, ADB, ये इन सब की, कपल ऑफ माई फ्रेंड्स दे हैपन टू बी कंसल्टेंट्स फॉर दीज ग्रुप्स। वहाँ पे जितनी सारी रिसर्च और स्टडीज़ हुई है उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर से ब्लैक मनी को ख़त्म करना तो प्रॉपर्टी के इस सेक्टर के ऊपर आप टारगेट करें, ठीक है जी। और ये ब्लैक मनी जा रही है तो उसके लिए उन्होंने कहा जी टारगेट करने का क्या तरीका है, देखिए प्रॉपर्टी को तो नहीं आप टारगेट करेंगे, बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 60 रुपये की चीज़ 60 रुपये में ख़रीद लें, फाइन, 60 वाइट है 60 में ख़रीद लें। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट तो उस पर प्रॉस्पर ही नहीं कर रही थी, वो तो कर रही थी कि 60 की चीज़ मैं 10 में ख़रीद लूँ। अब जिस तरह ये गैप ख़त्म होता गया, इसीलिए फिर आप देखें 2016 से देन वी रियलाइज़ कि हमें दुनिया की हकीकतों के साथ चलना है, हम उसको जुटलाए हुए हैं। वी कैन नॉट बिकम दैट, वो पिजन है ना, उसे कहते हैं, उसके ऊपर जब काब हमला करें तो आंखें बंद कर लेता है कि क्योंकि मैं उसको नहीं देख पा रहा तो शायद वो भी मुझे नहीं देख पा रहा। सो आप वो कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ रियलिटी। 2016 में फिर क्या हुआ, कोरोना। अब वो कोरोना किसी के हाथ में नहीं था, ठीक है। अब जब कोविड आया और कोरोना हुई तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, IMF ने भी छूट दे दी, इन्होंने भी, FATF ने भी छूट दे दी, इन्होंने कहा हमने इकॉनमी को रोल नहीं करना, इन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की एमनेस्टी निकाल दी, बेसिकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की थी, लेकिन उसमें प्लॉट्स के ऊपर भी काफ़ी एमनेस्टीज आ गई। अब उसी साइज में हमारे यहाँ पर लगा हुआ था कि जनाब आप अपनी प्रॉपर्टी प्राइसेस और चीज़ें आप लगाएं। मेरा ब्लॉग है एग्जैक्टली मार्च या अप्रैल में ये पॉलिसी आई है, मार्च के मेरा ब्लॉग है, मैंने कहा प्रॉपर्टी खरीद लो। अच्छा, उस वक्त मज़े की बात है कि जब लोगों को कहते हैं मार्च में, उनको क्या, मैंने कहा प्लॉट ही खरीद लो, क्योंकि अब टाइम है, ट्रेडिंग कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो क्लियरली आपको इंडिकेटर था, एमनेस्टी आ गई है, दैट मीन्स के प्रॉपर्टीज को ना प्राइस, उसको मतलब उसके ऊपर कोई ब्लैक शीट नहीं थी, चेक, बट पीपल आर स्टिल सो स्केयर्ड। लेकिन एक साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी डबल हो गई। मैक्रो यहाँ पर आके वी स्टार्टेड चेंजिंग आवर पॉलिसीज। हमने 2016 के बाद जबकि डूबी मार्केट थी, वी डिड couple of tradings and investments, right? So number one investment which we did, एक तो हमने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में मूव करना शुरू कर दिया, it was Indigo Heights. That was one of the things we recommended to people to buy। 2016 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, गुलबर्ग के अंदर था, रेंटल प्रोजेक्ट था, होटल रूम्स वो बना रहे, पहले अपार्टमेंट्स थे, बाद में रूम्स में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड थिंग हमने जो लोगों को बताई, गवादर, DHA पेशावर, देन मुल्तान, देन गोल्ड क्रस्ट मॉल, DT डाउनटाउन 66। अच्छा, इसके बीच में समवेयर आफ्टर दिस ना वो भी है जो DHA लाहौर में जब प्रॉपर्टी ओवरऑल साइकिल ऊपर गया तो वो भी हमने रेकमेंड किया था कि लाहौर के अंदर प्लॉट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो। 7 के ऊपर आ गया आपका, अब NLD आ गया और दुबई आ गया 8 पे। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव रेकमेंडेड इन द पास्ट, सर्टन टाइमलाइंस के ऊपर की थी। और सर्टन टाइमलाइंस के बाद फिर दोनों टाइमलाइंस हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं कि जब हमने लोगों को कहा कि ख़रीद लो। ऑब्वियसली आप जब, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं वेबसाइट के ऊपर कहता हूँ कि ख़रीद लो तो उस वक्त तक एटलीस्ट मैंने अपनी 80% बाइंग करा ली होती है। आई एम नॉट दैट स्टूपिड कि मैं शोर मचा दूँ कि मैं ख़रीदने लगाऊँ और उसी में प्राइस ऊपर हो जाए। तो व्हाट वी डू इज़ आर एज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट कि हम खामोशी से खरीदते वक्त खामोशी का आप अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं, आप एक मैसेज कर देंगे दिस इज़ अ प्लेस टू बाय दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये टाइमलाइंस है, हमें 1-2 महीने के अंदर बता दें, वी फील के जनाब यहाँ पर अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। ग्वादर के अंदर
मेरी वीडियोस भी हैं बैक इन 2017 सिंगार के अंदर हमने कुछ ट्रेडिंग और चीज़ें ऑप्शंस की। फिर DHA पेशावर में हमने बड़े अग्रेसिवली काम किया, DHA पेशावर में फाइल्स ली, चीज़ें की। वो फाइल जो थी हमारी रिकमेंडेशंस आर अवेलेबल 56 लाख की फ़ाइल ली थी और तकरीबन 1 साल के बाद 1 करोड़ 15 लाख रुपए की एवरेज पे हमने बेच के जो लोग एग्जिट होना चाहते थे वो एग्जिट हो गए थे। उस वक्त जो हमारे पास ग्वादर के अंदर सिंगार के अंदर प्लॉट था वो 8 मिलियन से 1.5 करोड़ रुपए पे जा रहा था बैक इन 2002 सिंगार के अंदर। बाकी एरियाज़ उसके कुछ और हैं, न्यू टाउन है और एरियाज़ हैं, और जो प्राइवेट सोसाइटीज़ वहाँ पे लॉन्च हुई थी वो थी। 2017 के अंदर एवरीवन लाइक टॉकिंग अबाउट ग्वादर, किसी ग्वादर में भी बड़ा कुछ होना है, ये होना है, वो होना है। वी वेंट देयर, एक्चुअली इट्स अ गुड एरिया, और वाकई मतलब है कि अगर उसको डेवलप किया जाए तो इट्स लाइक, अगर की सड़कें आप उसकी जाके देखें, चीज़ें देखें, इट्स लाइक दुबई। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बिंग डेवलप्ड, इट्स द बिगेस्ट इंटरनेशनल एशियन ऑयल। बट द प्रॉब्लम इज़ कि टाइमलाइंस उसकी इतनी ज़्यादा थी कि आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इट, बिकॉज अगेन यार एक सोसाइटी थी कि दुबई को बनते हुए कितने साल लगे, एंड फॉर दैट मैटर इट मे बी गुड इन्वेस्टमेंट कि आप उधर कोई 5-10 एकड़ 50 एकड़, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर आपको ये डर रहता है कब्जे ही ना हो जाए। तो अब रॉ लैंड लेके भी रख दें, आपको कुछ हो जाए पीछे से पता नहीं वो ज़मीन को कौन बैठा हो, कल को चौधरी अमजद गुजर ने उधर जो है ना अपना किला बनाया हो, ठीक है जनाब। तो फॉर एग्जाम्पल देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड इन स्टफ एंड एवरीथिंग, सो आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड ऑल्दो आई डिड सजेस्टेड। एंड उससे पहले हमने तो हमारा ये जो एरियाज़ थे ये ट्रेडिंग एरियाज़ थे, तो ट्रेडिंग एरियाज़ के अंदर हमारी जो प्लानिंग थी वो यही थी कि जी इन हो एंड आउट हो, सो डोंट वेट। सो यहाँ पर हमने आउट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, अब लोग में से पेशावर में गए, मैं तो 2000 आई एम एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, मैं पेशावर का डीलर थोड़ी हूँ। मैं तो पेशावर गया, मैंने उसकी फाइल इतने में ख़रीदी, साल बाद इतने की, मैंने उधर के डीलरों को कहा कि बेचो, बेच के मैं बाहर निकल गया। पेशावर जाने, पेशावर के लोग जाने, ठीक है जनाब, हमारा क्या ताल्लुक है उसके साथ, ठीक है। इसी तरह DHA मुल्तान के अंदर जब पेशावर से हम निकले तो हमने DHA मुल्तान के अंदर एंट्री की। साथ साथ हम वी क्लोजली स्टडिंग दिस कंस्ट्रक्शन एरियाज़ एंड प्रोजेक्ट्स कि जनाब अगला हमें कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिले। DHA मुल्तान में अगेन 45 लाख रुपए की फ़ाइल थी। इट टुक रफली लिटिल बिट मोर टाइम, ठीक है, DHA मुल्तान को, लेकिन DHA मुल्तान की बैलेटिंग होती है और बैलेटिंग के बाद ये 2018-19 की बात है। अच्छा, फिर बैलेटिंग हुई तो ना इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई DHA मुल्तान में जिस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन जब कोविड वाला साइकिल चला है ना 2020 का, तो इसको थोड़े से, क्योंकि प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकते। हमारी प्रिडिक्शन यही थी कि 1 साल में जिस तरह पेशावर में हुआ है, अब मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ कि पेशावर में जिस तरह 1 साल में इतने पैसे डले हैं, इधर भी शायद 1 साल, लेकिन इधर 2 साल लग गए। सो टाइम लाइन्स यू हैव टू, बट जो चीज़ डूएबल है, जिसकी एक्चुअल कोई साइज बनती है, वो इवेंचुअली वो हो जाती है, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द टाइम लाइन। तो ये 45 से तकरीबन ये भी एक 10 तक गया, डन। गोल्ड क्रेस्ट आ गया, फिर DT मॉल, ये सारी स्टोरीज पता है हमें। गोल्ड क्रेस्ट मॉल के अंदर हमने 2018 में इंस्टॉलमेंट्स पे ख़रीदे 14,250 रुपये में पर स्क्वायर फीट, आज 30,000 रुपये में है, वट एवर और रेंट भी दे रहा है। जो हमारी ये सारी वाली, उससे पहले वाली, जो उससे पहले DHA लाहौर में जब प्योरली सिर्फ फाइल्स का काम करते थे और DHA लाहौर के प्लॉट्स वगैरह भी करते थे, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आया यहाँ पे कि जितने लोकल, लेट्स सपोज मैंने 50 लोगों को इन्वेस्ट कराया, तो उनमें से 40 ने कहा कि हमने यहाँ पे नहीं बेचना, 2 करोड़ का होगा हम बेचेंगे। वो 2 करोड़ का या तो हुआ नहीं, पेशावर में हुआ ना, जब 2 करोड़ का हुआ फिर उनको करीब बेच दें, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं बेचना, 3 करोड़ का होगा बेचेंगे। वो उस साइकिल में फंस गए। अब उस साइकिल में क्या हुआ कि अब वो 7 साल गुजर गए, वो वापस 2.5 करोड़ से होकर फिर 1.25 पे आ गया। सो पीपल डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड, आई वांट टू टेल देम कि भाई इसको बेचने का टाइम आ गया, सो दे डोंट अंडरस्टैंड। सो इवेंचुअली, इसलिए हम कहते हैं जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया कि भाई ये जो आप मुझे, चाहे 50 लाख है, 2 करोड़ है, 3 करोड़, इसके डिसीजंस मैं करूंगा। एंड इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, रिस्क तो यही है ना कि प्रॉफिट कम या ज़्यादा होगा। आपने इतने 10 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, 20 करोड़ रुपये लगाया हुआ है, उसमें से करोड़ रुपये का अगर आप मुझे राइट देते हैं डिसीजन मेकिंग का, प्रॉपर्टी तो आपके नाम के ऊपर ही है, एंड यू सी आफ्टर 5 years कि वेदर यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस प्लेस और यू मेकिंग मनी फ्रॉम योर गैम्बलिंग, तो रिजल्ट निकलेगा। सो फिर यहाँ पर आके एक्चुअली आफ्टर 2 years 1 year हमने शुरू कर दिया था, बट देन गोल्ड क्रेस्ट आया, फिर 2019 में DT मॉल आया। सो ये सारे के सारे जो अब आप देख लें,
ये हमारी पिछली तकरीबन 2016 के बाद की इन्वेस्टमेंट्स हैं। मुझे इसमें से आप एक भी बताएं 2000 इन्वेस्टमेंट्स में जो टाइमलाइंस हमने, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, इनकी टाइमलाइंस है, और टाइमलाइंस ये नहीं है कि आज हमें क्योंकि पास का पता तो हम बता रहे हैं, वो टाइमलाइंस हमारी यूट्यूब के ऊपर, वो टाइमलाइंस हमारे ब्लॉग्स में वो एक्सप्लेन्ड है कि जी कि दिस इज़ अ टाइम टू गेट इन, दिस इज़ टाइम टू गेट आउट। और हालांकि वो टाइमलाइन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, यानी मैंने बताया ना कि हम जब बाइंग कर लेते थे उसके बाद हम कॉल देते थे फॉर जनरल पब्लिक। भाई ये स्ट्रेटेजी है ना, मैं तो नहीं, मैं कोई सोशल वर्क करने थे, दाता का दरबार तो नहीं बैठा हुआ ना कि भाई जी ले लो ले लो ले लो। सो आई हैव टू बाय फॉर माई पीपल फर्स्ट एंड देन टेल द पीपल जो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, या जनरली ओके दिस इज अ गुड एडवाइस, गो एंड बाय इट, राइट। एंड सिमिलरली जब सेल करना होता था तो हम अपने पहले बेच लेते थे, एंड देन वी यूज टू गिव अ कॉल, क्योंकि जब हम कॉल देते हैं फिर कुछ और ऐसे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड शुरू हो जाता है, तो हम उससे पहले बेच के अपना निकल जाते थे। सो यू आर ऑलवेज, यू हैव टू बी स्मार्टर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, यहाँ पर हमें बड़ा कंफर्ट जोन रहा, और यहाँ से फिर आगे हमारा जो सफ़र शुरू हुआ वो ये हुआ कि यार इसको कैसे बेहतर करना है। दैट कम्स अप विद द एंटायर एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म रेंटल प्रोग्राम्स विच वी आर लॉन्चिंग, बिकॉज ये जो मैक्रो फैक्टर है पाकिस्तान का, नॉट जस्ट द, देखिए एक तो मैंने आपको पहले वो भी बताया कि एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई भी यही डिक्टेट कर रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो एक्शंस ले रही है कि जिसमें वो प्रोहिबिट करे प्लॉट्स को, फाइल्स को और उनके अंदर ट्रेडिंग को, ताकि वो पैसा निकल के जाए प्रोडक्टिव सेक्टर में जाए। और दुनिया के अंदर भी यही सेक्टर्स हैं ग्लोबली एक्सेप्टेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। दुबई में आप जाएं, दुबई में प्लॉट्स भी मिल जाएंगे आपको, फाइन मिल जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट मर्दी। जिस वो एसेट उसको समझते नहीं है, हम ही एसेट समझते हैं, साड़ी ज़मीन साड़ी मर्जी। आई मीन दैट्स द ब्लडी थॉट प्रोसेस ओवर है। भाई अगर अपनी ज़मीन लेनी है, मैंने कई दफ़ा कहा है कि 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का प्लॉट लेंगे, 8 एकड़ ज़रूरी ज़मीन ले लो 8 के नाल, तो 3 करोड़ रुपए का आपने इधर 1 कनाल लेना है, साड़ी ज़मीन साड़ी मर्जी, उससे बेहतर 8 कनाल लेंगे। सो अगर साड़ी ज़मीन का इतना शौक है तो फिर साड़ी ज़मीन आप बड़ी ले लें, हम तो ज़मीन के ख़िलाफ़ नहीं है। वो ज़मीन वो हो जो फिर प्रोडक्टिविटी भी दे, वो ज़मीन वो ना हो कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको खाती रहे, आपसे लेती रहे, आप उधर पता चले 4 बंदे रखे हैं, उनको लाख रुपए तनख्वाहें जा रही है, जो डेरा बने हैं, सऊदी साहब ने 6 महीने बाद आना। तो आई एम मोर ऑफ अ गाय, सो बी अ लैंडलॉर्ड। इसको दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कौन है? सर अगर बिल गेट्स फार्म लैंड चाह रहा है ना, तो मैं भी कहता हूँ फार्म लैंड हो। वॉरेन बफे पता क्या कहता है? कहता है इफ यू गिव मी ऑल द बिटकॉइंस इन द वर्ल्ड एंड यू वांट मी टू पे $1 million फॉर इट, आई विल नॉट पे। बट इफ यू गिव मी ऑल द फार्म लैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यू वांट मी टू पे you $1 trillion फॉर इट, आई विल टेक इट।